12वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान की जो पॉलिटिकल साइंस की जो एनसीईआरटी की कोर्स है, उसे लेकर एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा होता दिखाई दे रहा है। और ये विवाद इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि इसमें से कई महत्वपूर्ण जो पॉलिटिकल साइंस के नजरिए से जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं देश की, जिसे हम इतिहास के पन्नों में भी दर्ज कर सकते हैं, उसका जिक्र, उसका वर्णन न के बराबर है। जैसे कि बाबरी मस्जिद का नाम पूरे तरीके से पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस से हटा दिया गया है। अब बाबरी मस्जिद की जगह लिखा गया है 3 गुंबज वाला ढांचा। अब जरा बताइए, ऐसा कौन सा हिंदुस्तानी होगा जो बाबरी मस्जिद को 3 गुंबज वाले ढांचे के नाम से पहचानेगा? और आगे पढ़ने वाले बच्चे क्या कभी रिलेट कर पाएंगे कि 3 गुंबज वाला ढांचा क्या था? इसके साथ साथ अयोध्या और राम मंदिर को लेकर जो पूरी एक चुनावी प्रक्रिया रही है, जो कानूनी प्रक्रिया रही है, और उसके साथ साथ जो राजनीतिक आंदोलन रहा है, जो धार्मिक आंदोलन रहा है, आज से नहीं बल्कि 200 सालों से, उसके बारे में कहीं कोई जानकारी है ही नहीं। उसे बहुत ही छोटा कर दिया गया है, अब्रिज कर दिया गया है। तो हम आपको यह बता रहे हैं कि क्या क्या चीजें बदली गई हैं। जैसे कि पहले अयोध्या विवाद, इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया था इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को डिस्क्राइब करने के लिए। अब विवाद शब्द हटा दिया गया है, अयोध्या मुद्दा लिखा गया है। यानी कि अब किसी को यह समझ ही नहीं आएगा कि अयोध्या को लेकर कभी कोई विवाद था भी। बाबरी मस्जिद का जिक्र किताब से गायब है। बाबरी मस्जिद की जगह अब क्या लिखा गया है? 3 गुंबद वाली संरचना। मस्जिद भी नहीं, 3 गुंबज वाली संरचना। अब ये संरचना क्या थी, इसके बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े 4 पन्नों के पूरे डिस्क्रिप्शन को छोटा कर 2 पन्ने में कर दिया गया है। आखिरकार इसको करने की आवश्यकता क्यों पड़ी है? इसके साथ साथ जो कार सेवक, रथ यात्रा, उसके साथ साथ जो पूरा धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन चला, इन सभी चीजों को पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर से निकाल दिया गया है। ये जो तमाम डिलीशंस हैं, ये बहुत बड़े सवाल खड़े करते हैं साहब। क्या आज एनसीईआरटी में बैठे तमाम लोग भारत की हिस्ट्री, भारत के इतिहास को बदलना चाहते हैं? क्या यह बात नहीं मानना चाहिए, या क्या इस बात पर चर्चा नहीं होनी चाहिए थी कि अयोध्या में राम मंदिर था जिसे तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाया गया? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। क्या इसे न माने, क्या इसे न जाने बच्चे? राम मंदिर का निर्माण किन परिस्थितियों में हुआ, कैसे राम मंदिर आंदोलन चला, इसकी जानकारी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को नहीं होगी तो किसे होगी साहब? और क्या यह जानकारी देश के बच्चों को नहीं होनी चाहिए? अगर देश के बच्चों को यह जानकारी नहीं होगी तो देश के बच्चे अपने ही इतिहास को नहीं जानेंगे। हम अपने बच्चों को किस तरह का इतिहास समझाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या मैं एक कदम आगे बढ़ते हुए आपसे सवाल पूछता हूं, क्या आज हम कुछ एक समूह को, एक गुट को यह अधिकार देते हैं कि वो भारत की मौजूदा, वर्तमान और इतिहास दोनों को बदल दे, जिसकी वजह से भारत के लोग भारत की पहचान भुला दे? तमाम गतिविधियां, तमाम डेवलपमेंट्स जो होते हैं, वो एक देश के इतिहास को मजबूत करता है। और देश के इतिहास को समझने के बाद ही आप वर्तमान को समझ सकते हैं, और वर्तमान को समझने के बाद ही आप भविष्य के बारे में सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। तो क्या हम आज एक ऐसे जनरेशन को तैयार कर रहे हैं जिनमें हम ये सूझबूझ डालना ही नहीं चाहते? इसे लेकर राम मंदिर संस्थान से जुड़े तमाम लोगों ने अपना विरोध पूरे तरीके से सामने रखा है, और कई और स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी एनसीईआरटी के इस कदम की आलोचना की है। सवाल यह है जिसको मैं आज आपके सामने छोड़े जाता हूं। हर परिवार के पास यह गर्व की बात होती है कि उसके बच्चे अपने परिवार के तमाम इतिहास को जानें। आप इतिहास क्यों जानना चाहते हैं? क्योंकि आप अपने परिवार की एक जड़ों को जब तक नहीं पहचानेंगे तब तक आप उस परिवार का हिस्सा नहीं हो सकते। लिहाजा अगर हिंदुस्तान के बच्चे हिंदुस्तान की जड़ें नहीं जानेंगे तो क्या हिंदुस्तान की पहचान बन पाएंगे? यह सवाल आप सबके